आइए आज हम भगवद गीता जी के 16वें अध्याय का स्मरण करते हैं। अध्याय 16 का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग, जिसका अर्थ है दिव्य, दैवी और राक्षसी आसुरी स्वभावों का विभाजन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्यों के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक जो उन्हें ईश्वर के मार्ग पर ले जाती हैं, दैवी, और दूसरी जो उन्हें विनाश और अज्ञान की ओर धकेलती हैं, आसुरी। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे, सत्यव्रत और दुष्टव्रत। दोनों साथ बड़े हुए, परंतु समय के साथ उनके स्वभाव अलग हो गए। सत्यव्रत विनम्र, शांत, सत्यप्रिय और करुणावान था। वह नियम पूर्वक पूजा करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। उसके जीवन में संयम, क्षमा और श्रद्धा थी। गांव वाले उसे देवस्वभावी कहते थे। दूसरी ओर दुष्टव्रत में क्रोध, घमंड, झूठ और हिंसा की प्रवृत्तियां थीं। वह अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता, धर्म का मजाक उड़ाता और अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता। लोग उससे डरते थे और उसे राक्षस प्रवृत्ति वाला मानते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने दोनों मित्रों को बुलाया और कहा, मनुष्य का आचरण ही उसे देवता या राक्षस बनाता है। दैवी गुण आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन और विनाश की ओर। उन्होंने कहा, दैवी गुणों में शांति, दया, सत्य, क्षमा, विनम्रता, संयम आदि आते हैं। यह व्यक्ति धार्मिक होता है और वह आत्मा की उन्नति करता है। आसुरी गुणों में क्रोध, ईर्ष्या, दंभ, असत्य, कठोरता और अहंकार होते हैं। ऐसे लोग अधर्म का पालन करते हैं और अंततः अधोगति को प्राप्त होते हैं। सत्यव्रत ने संत की बात को स्वीकार किया और आत्मविकास में लगा रहा। वहीं दुष्टव्रत ने इसे मजाक समझा और भी अहंकारी बन गया। कुछ वर्षों बाद सत्यव्रत एक ज्ञानी और सम्मानित पुरुष बना, जबकि दुष्टव्रत अपराध में फंसकर दुखी जीवन जीने लगा। गीता के इस अध्याय का संदेश यही है कि हमें दैवी गुणों को अपनाना चाहिए, जो आत्मा की उन्नति करते हैं और हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। आसुरी स्वभाव विनाश का मार्ग है। मनुष्य का भविष्य उसके गुणों और कर्मों पर निर्भर करता है।